मैं राजलाल यादव एक बार फिर सामान्य विज्ञान पूर्वावलोकन श्रृंखला में विद्युत धारा नामक अध्याय लेकर हाजिर हूँ और तुरंत चलते हैं अपने मुख्य विषय पर। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने बिजली हमारी कितना खर्च हुई है। तो 100 वाट का बल्ब 10 घंटा जलने पर व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगा? व्यय ऊर्जा बराबर हो जाएगा 100 वाट गुणे 10 बराबर 1000 वाट घंटा। 1000 वाट घंटा 1000 वाट घंटा 1000 वाट घंटा हो गया। तो 1000 वाट घंटा को हम कहेंगे 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा और 1 यूनिट बिजली को किलोवाट घंटा कहते हैं। किलोवाट 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। तो जो बल्ब खर्च होता है हमारा 1000 वाट घंटा हो गया, यानी कि 1 किलोवाट घंटा। इसलिए खर्च यूनिट कितनी हो गई? 1 यूनिट। 1 यूनिट और 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपये है। तो 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च 5 रुपये होगा। विद्युत खर्च 5 रुपये होगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च, वही सवाल आ गया फिर, बिजली खर्च 1 इकाई होगा। बिजली खर्च 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटे का मान 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 किलो 1 घंटा। 1 किलो को हम कह सकते हैं 1000 जूल प्रति सेकेंड गुणे 3600 सेकेंड बराबर हो जाएगा 36 गुणे 10 की पावर 5 जूल हो जाएगा बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। अगला प्रश्न, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ होंगी 0.4 यूनिट। तो हम देखते हैं कि 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगी? व्यय ऊर्जा हो जाएगी 100 गुणे 4 बराबर 400 वाट घंटा। 400 वाट घंटा हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि कितनी यूनिट ऊर्जा खत्म हुई। तो 400 वाट घंटा है, इसमें 1000 की भाग दे देंगे तो किलो वाट घंटा हो जाएगा। तो जब 400 में 1000 की भाग देंगे तो 0.4 इकाई आएगा। 0.4 इकाई। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.4 इकाई। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली के खपत का बिल वोल्टेज के मापन पर आधारित होता है। वाटेज पर आधारित होता है।
बिजली का बिल किलोवाट घंटे के मापन पर आधारित होता है। किलोवाट घंटा एक घंटा में 1000 वाट व्यय की गई विद्युत ऊर्जा है। विद्युत का बिल किलोवाट घंटे के मापन पर आधारित होता है। किलोवाट घंटा एक घंटा में 1000 वाट व्यय की गई विद्युत की मात्रा होती है। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितनी यूनिट खर्च होगी? तो खर्च यूनिट की संख्या बराबर 60 गुणे 5 गुणे 30, 900 गुणे 5, तो हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 900 वाट घंटा, 900 किलोवाट घंटा, 9000 किलोवाट घंटा हो रहा है। 909 होकर के 9000 किलोवाट घंटा। तो 9000 में 1000 की भाग दे देंगे, बराबर 9 यूनिट। कितनी बिजली खर्च होगी? 9 यूनिट। यदि 60 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 1 महीने या 30 दिन में यूनिट जो खर्च होगी वह 9 यूनिट होगी। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है। 2 बल्बों में रेजिस्टेंस समान है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो जो कम प्रकाश दे रहा है बल्ब उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस विद्युत धारा के मार्ग में एक रुकावट होती है। तो जो बल्ब कम प्रकाश देता है उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है या चमकदार है। इन दोनों बल्बों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है, यानी कि उच्चतर रेजिस्टेंस है? मंद रोशनी वाले बल्ब में, अधिक रोशनी वाले बल्ब में? दोनों बल्बों में अवरोधक समतुल्य है। रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं करती है। तो मंद रोशनी वाले बल्ब में ज़्यादा उच्च अवरोधक होगा। मंद रोशनी वाले बल्ब में उच्च अवरोधक होगा। डायनेमो जिस बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह वास्तव में है। डायनेमो वास्तव में ऊर्जा परिवर्तक है। डायनेमो वास्तव में ऊर्जा परिवर्तक है। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनित्र या जनरेटर से होता है जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिक या यांत्रिक ऊर्जा को। अगला प्रश्न, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब
ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, 80% ऊष्मा की हानि होती है। तो जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति विद्युत मोटर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसका कार्य डायनेमो के विपरीत होता है। इसमें आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, जिसमें विभिन्न मशीनें चलाई जाती हैं। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है बैटरी। वह कहलाता है बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी कई प्रकार की होती हैं, किंतु सभी में 3 मूल घटक उपस्थित होते हैं। वे हैं धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत कोष बैटरियां रासायनिक ऊर्जा भंडारित कर इसे विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध कराती हैं। अगला प्रश्न, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं तो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होती है। वे V² के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं। कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है। तो कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। धारिता को एम्पीयर घंटा में व्यक्त किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से 1 और 4 सही हैं। उपर्युक्त कथनों में से 1 और 4 सही हैं। मोटर कार बैटरी के संबंध में वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है तथा धारिता को एम्पीयर घंटा में मापते हैं। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य में 35% सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 65% जल होता है। कार बैटरी का कैथोड लेड डाई ऑक्साइड PbO2 का तथा एनोड लेड का होता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो इसका सही उत्तर होगा टंगस्टन। इसका सही उत्तर होगा टंगस्टन। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज टारबर्न वर्गमैन ने 1781 में की थी। इसका गलनांक 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा क्वथनांक 5555 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विद्युत बल्ब उद्दीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन उद्दीप्त कहलाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगती है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।